बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। इसमें हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब भी हमें इस फॉर्म की इक्वेशन दी जाएगी तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है। अगर होता होगा तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर x प्लस 3 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 4 की पावर x को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो 4 की पावर x इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ये होल की पावर x, 2 की पावर 2 मतलब 4 और पावर x, तो यहाँ पर x आ गई। ये -3 डॉट डॉट का मतलब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ। 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब जब दोनों बेस सेम होती है, दो वैल्यू, दो या दो से ज्यादा वैल्यू की बेस सेम हो, आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। अब अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 की पावर x है तो हमें इसको भी 2 की पावर x में कन्वर्ट करना है और होल की पावर 2, यानी कि जो पावर है आपस में इंटरचेंज हो गई। अब ये आ जाएगा -3 डॉट 2 की पावर x और 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 और ये 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एज इट ही रहेगी। 2 की पावर x होल की पावर 2 माइनस 8 या 24, तो ये आ जाएगा 24 डॉट 2 की पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो लेट करते हैं, लेट किया 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो इस इक्वेशन में जहां पर 2 की पावर x है वहां पर हम y पुट करेंगे। ये 2 की पावर x की जगह y पुट किया, ऊपर वैल्यू 2 है तो ये y की पावर 2 हो गया, -24y, ठीक है, 2 की पावर x y के बराबर है, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है सेकंड डिग्री की। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड करना बहुत इजी होता है। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो y की पावर 2 और कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 y की पावर 2 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 128 y की पावर 2 आए आंसर, और जिनको प्लस या माइनस करने से -24 y आए। क्या आए, -24 y आए। अब ये दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये दूसरी ये, इसे पहले भी कह सकते हैं, इसे भी पहले कह सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो दो फैक्टर हो गए, वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम उन दोनों फैक्टरों को अपने इक्वेशन में, अपने क्वेश्चन में सोल्व यूज करेंगे। अगर हम ये 16 और 8 इसको लगाते हैं, ये साथ माइनस है, इनके साथ माइनस लगा दिया तो ये 24 हो गया। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 128, ये माइनस माइनस प्लस, अगर साथ y लगा दिया, यहाँ भी y लगा दी तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा y, और ये आ जाएगा -24। जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यू ऐड होती है, और जो साइन दोनों के साथ लगा होता है वो ही साथ लगाते हैं। जब हम जमा या माइनस करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 128, y को y से ज़रब किया तो y की पावर 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो दो फैक्टर है 16 और 8, ये ऐसे फैक्टर है जिनको हम मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन और जिनको प्लस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये जो दो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन में यूज करेंगे तो ये बनेगा y की पावर 2 माइनस आएगा 8y
-16y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो पहली वैल्यू है इनमें से देखो कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। यहाँ y की पावर 2 है और इधर y वैल्यू में से दोनों वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, y की पावर 2 में से एक y की पावर 1 बाहर कॉमन आ चुकी है, तो अंदर क्या बचेगा, y की पावर 1 माइनस अब 8y में से y बाहर आ चुका है, तो अंदर 8 की वैल्यू बचेगी। अब नेक्स्ट माइनस, अब ये देखो 16y और यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर y मौजूद है, इसका मतलब ये है कि y कॉमन तो नहीं आता। अब 16 और 28 में से क्या चीज कॉमन आएगा, 16 कॉमन आएगा। 16y में से 16 बाहर जा चुका है कॉमन, तो अंदर y बचेगा। अब जब हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। उल्ट होने से मुराद अगर प्लस है तो माइनस लिखा जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस लिखा। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आना चाहिए 128। ये देखो 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 128 आ गया, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू चेक करें, पहली वैल्यू के बराबर, दूसरी के बराबर और साइन के बराबर। जब ऐसी कंडीशन हो कि ब्रैकेट वाली वैल्यू नेक्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू या फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड बिल्कुल ठीक हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, y-8 यहाँ भी मौजूद है और y-8 यहाँ भी मौजूद है, तो y-8 दोनों में मौजूद है, तो हमने कॉमन लिया y-8। अब ये y और ये -16 लिखेंगे, y-16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम बारी बारी दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। y-16 इज इक्वल टू 0। यहां से y का आंसर क्या आएगा 8, और यहां से y का क्या आंसर आएगा 16। अब ये देखिए हमारे पास y का आंसर तो आ गया, दो आंसर आ गए। अब आंसर किस वेरिएबल में आ रहा है, y में। हमें कौन सा वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, x। तो जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए होता है। तो y को x वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2 की पावर x। 2 की पावर x y के बराबर था, तो अब लिखा y इज इक्वल टू 2 की पावर x। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे y की जगह पर 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। वो कैसे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। पावर 3 है तो 3 टाइम लिख दिया, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 8 के बराबर आ गया। ये पावर है, इसको ऊपर लिखते हैं, ये कैंसल, और x का आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब सेम एज इट हम राइट हैंड साइड पर भी y की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसी प्रोसीजर से। तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहां पर क्या लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर है 16। तो ये 16 लिखा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। तो ये 16 आंसर आ गया। 2 2 से कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास 3 और 4, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो हमें कहा गया है कि सोल्व द इक्वेशन। जब इस तरह का हमें कंडीशन कहे कि सोल्व द इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी इक्वेशन वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का हमें आंसर चाहिए होता है। तो कौन कौन से तरीके हैं वेरिएबल को आपका आंसर फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, फैक्टराइजेशन का मेथड आ जाएगा, और उसके बाद अगर कोई फार्मूला अप्लाई होता होगा, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम इक्वेशन को सोल्यूशन स्टार्ट निकालेंगे इक्वेशन का। तो हमारे पास क्या है, इसमें कोई फार्मूला तो नहीं लगता था, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई किया। ये पावर x प्लस 3 था, तो इन दो को दो क्योंकि एक ही बेस में लिख सकते हैं इनको। अब 2 की पावर 3 8 के बराबर, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया।
अब 4 की पावर x को हमने चेंज किया तो ये 2 की पावर x और यहाँ भी 2 की पावर x आ गया। अब दोनों को y के बराबर लेट किया, नेक्स्ट जो पीछे वाली इक्वेशन है वहाँ y की 2 की पावर x की जगह पे y पुट किया तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बनी। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, हमारे पास दो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले आंसर के बराबर है, जिनको प्लस या माइनस करने से आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, 16 और 8 हमारे पास दो ऐसी वैल्यू है कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है और प्लस माइनस वाली भी करती है। तो इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन में 24y था उसकी जगह पर हमने 16 और 8 लिखा। पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आया, नेक्स्ट टू वैल्यू में से 16 आया। जब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होती है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने फैक्टर बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट किए हैं, यहाँ तक फैक्टराइजेशन का अमल बिल्कुल ठीक हुआ है। अब क्या करेंगे, y माइनस 8 कॉमन लेंगे, यहाँ y और माइनस 16 आ गया, दोनों इक्वल टू 0 है, बारी बारी दोनों को 0 के बराबर पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल x दिया हुआ है, आंसर वेरिएबल y में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमने लेट किया था अब पुट करेंगे y की जगह पर 2 की पावर x, दो स्टेप की सिंपल